चलो हाय स्टूडेंट्स, चलो आज हम बात करते हैं जो भी इतना भी अच्छा इसमें इस बार जो मैट्रिक का जो एग्ज़ाम देगा इस बार, तो चलो हम इससे उसके लिए हम कुछ कहना चाहते हैं कि तुम लोग जो है इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम जो देगा, तो अभी तक बच्चा तुम लोग ऐसे तुम लोग अच्छा समझ तुम लोग तैयारी नहीं करता होगा। तो मैं अभी तुम लोग कुछ रूटीन की बात करता हूँ, रूटीन को तुम लोग बनाता हूँ कि किस टाइम में क्या पढ़ना है, किस टाइम में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस तरह हमको पढ़ना है कि अच्छा रिजल्ट तुम लोग आप आ सकें। चलो देखो तुम लोग सब पहले बात तो ये है कि इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि तुम लोग ये पता होगा कि एग्ज़ाम जो है कितना मार्क का एग्ज़ाम होता है, बोले 500 मार्क का एग्ज़ाम होता है। तो 500 मार्क का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है, तो 500 मार्क का एग्ज़ाम होता है, उसमें एक मैथ का भी एग्ज़ाम होता है ना रे। तो मैथ का कितना मार्क एग्ज़ाम होता है, बोले 100 मार्क का एग्ज़ाम होता है। मैथ का एग्ज़ाम होता है 100 मार्क का। और साइंस का जो एग्ज़ाम होता है, यानी साइंस का जो एग्ज़ाम होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला क्या होता है 100 मार्क होता है। तो कितना होगा 200 मार्क। उसके बाद सामाजिक विज्ञान, जैसे हम बोलते हैं 8 विषय बोलते हैं, बोले सामाजिक विज्ञान, उसमें क्या होता है 100 मार्क। कितना होगा 201, 300। और एक हिंदी और मैथिली होता है। बड़े जो बच्चा मैथिली रखता है उसके लिए 8वां का जो हिंदी होता है नॉन हिंदी वो पढ़ना पड़ता है, और जो संस्कृत रखता है उसके लिए 10वां का हिंदी होता है, ठीक ना। तो जो बच्चा मैथिली रखा है उसके लिए तो मैथिली तैयारी करना पड़ेगा, और जो मैथिली रखा है उसके लिए हिंदी जो है 8वां का हिंदी पढ़ना पड़ेगा। और जो बच्चा अगर संस्कृत से है उसको 10th का यानी कि 10वां का ही हिंदी पढ़ना है। चलो हम अगर तुम लोग मैथिली रखा होगा तो मैथिली में 100 मार्क का होता है, और हिंदी में कितना होता है 100 मार्क। कितना होगा 3 2 500 मार्क। तो एग्जाम तुम्हारा वो होता है 500 मार्क एग्जाम होता है, जिसमें एक इंग्लिश होता है, इंग्लिश का मार्क नहीं जाया जाता है। और चलो हम देखते हैं 500 मार्क एग्जाम होता है। हर बच्चा एक समान नहीं, एक तेज नहीं होता है। तो मैं उसके लिए मैं बात करता हूँ कि तुम लोग कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, शाम को कैसे पढ़ना है, सुबह को कैसे पढ़ना है, दोपहर में हमको कैसे तय करना है, और भोर में वो क्या पढ़ना है, कि लिखना है कि पढ़ना है। चलो बात देखो यहाँ सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा तुम लोगों को कि चलो यहाँ पे जैसे मैं आज से बात कर लेते हैं। जैसे सुबह आज है, तो आज इसमें सुबह है, तो मान लो देखो यहाँ पे पहली बात तो ये है पढ़ने वाला चाहिए। तो वहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ सुनो कि जो बच्चा हमेशा सोच लेगा जो हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए, जो बच्चा सोच लेगा हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत कर देगा ना तो वो बहुत मस्त है। और अभी जो फिलहाल में अभी जो बच्चा तुम जानता होगा चलो कुछ न कुछ पढ़ के रिजल्ट एग्जाम दे देंगे, नहीं फर्स्ट सेकंड हमको आ जाएगा ही। तो ये होगा कि चलो अभी तुम लोग कुछ न कुछ पढ़ लेगा और एग्जाम दे देगा तो फर्स्ट नहीं आएगा सेकंड आ जाएगा। मैं जानता हूँ सेकंड नहीं आएगा थर्ड भी आ सकता है। पर हाँ अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वही 2 साल 3 साल के बाद जो मैट्रिक और इंटर पास करना, ग्रेजुएशन पास करोगे और कुछ करोगे ना, कुछ करने के लिए जाओगे ना, तो अपने आप में तुमको नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारा मैट्रिक और इंटर में मार्क कम रहेगा तो तुमको हो नहीं पाएगा, ये फिक्स है। क्योंकि मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि जो बच्चा अभी मैं बता रहा हूँ जो बच्चा मैट्रिक और इंटर में, तो पहले बात तो यही है कि मैट्रिक और इंटर में जो बच्चा अच्छा से पढ़ाई कर लिया, मैट्रिक और इंटर में या ग्रेजुएशन में, जब ये पहला बात है मैट्रिक इंटर में मैट्रिक और इंटर में अच्छा रिजल्ट है, उसके लिए ऐसे वहाँ पे मास्टर ला हो गया, बहुत सारा से होता है। तो उसके लिए तो क्या होता है, तो नंबर अच्छा रहता है तो अच्छा बहुत मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात है कि मैट्रिक और मैट्रिक और इंटर में अच्छा से पढ़ाई किया तो अच्छा है कि आगे भविष्य के लिए अच्छा रहता है। और नहीं तो फिर 2 साल 5 साल अभी मैट्रिक पास नहीं फर्स्ट और सेकंड से पास हो जाएगा, पर बाद में 4 साल 5 साल के बाद तो पछताओगे। आज मैट्रिक में अच्छा से अगर पढ़ाई कर लेते तो यहाँ पे अगर 10% के लिए 20% लिए हम छूटते नहीं। धन्यवाद। तो पहले बात मैं चाहूँगा कि तुम लोग अच्छे बच्चे जो जितने भी हैं, तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि मेहनत क्या करो, और मेहनत करके तुम लोग अच्छा रिजल्ट रहेगा आगे के लिए, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कुछ कर पाओगे। तो उसके लिए बताओ जिसमें सुबह जैसे पढ़ना कैसे और किस तरह हमको तैयारी करना है। मैट्रिक में अगर 5-6 महीना एग्जाम का बचा हुआ है, 5 से 6 महीना एग्जाम का बचा हो, तो हमको कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले क्या करना बोले तो सुबह का क्या करना है। कोई बच्चा क्या करता है सुबह को उठता है और क्या करता है लिखना शुरू करता है। देखो बस सुबह का लिखने वाला समय नहीं है। समझो बात, पहली बात तो ये है कि बच्चा को जो है ना, मतलब क्या बोलता है कि सूर्य उगाए से पहले उठना चाहिए। जो भी बच्चा है, हर बच्चा जैसे जो जरूरी नहीं है कि मैट्रिक में जो ही बच्चा है उसी को सूर्य उगाए से पहले उठना है। जितना ही बच्चा है शरीर स्वस्थ के लिए कम से कम सूर्य उगाए से पहले कम से कम जो बच्चा के लिए है उठना चाहिए उसमें। और हाँ सुबह को तुम लोग क्या करते हैं, बच्चा कितना बजा क्या करता है 3 बजे 4 बजे उठता है तो पढ़ने के लिए मैं बोलता हूँ कि सुबह को कम से कम पढ़ाई क्या करो, सुबह को उठो पढ़ाई करो। और कितना बच्चा क्या करता है तो सुबह को उठता है और लिखना शुरू कर देता है, लिखना जो है वो शुरू करता है। मैं इतना बोला उस बच्चे के लिए कि सुबह को तुम लोग उठता है पढ़ने के लिए तो लिखना मत, याद क्या करो। बड़े एक टाइम बनाओ सुबह का, एक टाइम बनाओ 3 से या 4 से। अगर तुम लोग 3 बजे बना लिया ना तो 3 बजे प्रत्येक दिन प्रत्येक सुबह
तुम लोग 3 बजे उठ जाओ और 3 बजे क्या करो, 3 से 4, 4 से 5, 2 घंटा तुम लोग बेसिक नहीं बोलना पढ़ने के लिए, 2 घंटा से पढ़ाई करो। सुबह में क्या होता है, तो 2 घंटा से पढ़ाई करो तुम। और हाँ, 3 से 4, 4 से 5 जो पढ़ाई किया तुम 2 घंटा उसी में बांट दो कि आधा घंटा फिजिक्स में याद करना है, आधा घंटा केमिस्ट्री में याद करना है, आधा घंटा मैथिली पढ़ लेना है, तो आधा घंटा हमको हिंदी पढ़ लेना है। तो आधा घंटा को क्या करना है, हमको 2 घंटा को बांट देना है, समझा। तो आज हम ये किए, आज ये पढ़ाई किए, फिर कल उसको छोड़, परसों जो आज हम जो पढ़ाई किए कल नहीं परसों फिर उस क्वेश्चन में फिर रिपीट कर देंगे। पहला बात। दूसरा बात ये भी है कि आज सुबह में जो पढ़ाई किया, कितना बच्चा क्या बोलता है कि सर हम सुबह में पढ़े और भूल जाते हैं। तो कितना बच्चा बोलता है कि सुबह में पढ़े और भूल जाते हैं, किस लिए बोलता है, तो वहाँ पे भूलना सही बात नहीं है। तुम लोग हैं भूलता क्यों है, तो पहला बात ये है कि याद करने के बाद तुम लोग है ना उसको तुम लोग फिर दोबारा पढ़ता नहीं है और याद कर लेता 2 दिन 5 दिन बाद छोड़ देता है। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि आज याद किया और 2 दिन 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद फिर उसको देखिए तो तुमको याद नहीं होगा। हाँ, याद कैसे रहेगा, आज जैसे हम लोग सुबह में उठे 3 से 4, 4 से 5, 2 घंटा पढ़ाई किए, जो विषय तुम पढ़ाई किया ना, और तुम्हारा कोचिंग कितना भी जितना भी 7 से 8 हो या 8 से 9 हो या 5 से 6 हो, जितना बजे तुम्हारा कोचिंग टाइम है ना, उस टाइम में क्या करो, कोचिंग क्लास कर लो। कोचिंग करने के बाद कोचिंग से जाओ घर पे, और जो विषय तुम सुबह पढ़ा था, ध्यान रखना तुम लोग कि जो बच्चा जो सुबह में जो क्वेश्चन याद किया था, जो भी कुछ पढ़ाई किया था, तो उस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर दो सुबह में। रात यानी कि भोर में जो तुम पढ़ाई किया है उसको क्या करो, कोचिंग से आओ फटाफट क्या करो, उसी को एक बार रिवाइज करो। जितना तुमने स्वयं पढ़ा था ना, जैसे 2 विषय हम पढ़े ना, 2 को भी याद किए, 100 क्वेश्चन याद किए या 30 क्वेश्चन हमको याद किए ना, तो 30टा क्वेश्चन क्या करना, हमको कोचिंग से जाना है 7 से 8 बजे, या जब कोचिंग से जाता है ना उस समय क्या करो, उसको क्या करो तो एक बार रिपीट कर दो, धन्यवाद। तो जितना भी तुम क्वेश्चन याद करता है एक बार रिपीट कर दो, वो क्वेश्चन तुमको फिर दोबारा नहीं भूल पाओगे। चलो, दूसरा बात ये है अब कैसे पढ़ाई करना है, कैसे करना है, कब हमको लिखना है, कब पढ़ाई करना है। तो सुबह का तुम्हारा ये टाइम हो गया। शाम में कितना बजे क्या करते हैं बोले, तो शाम को भी कितना बजे क्या करते हैं, तो लिखना शुरू करते हैं। तो लिखना मत शुरू करो, सुबह और शाम लिखो मत, सिर्फ याद करो। अब देखो यहाँ पे गाँव घर में बच्चा लोग क्या करते हैं, तो कम से कम टाइम जो है पढ़ने का समय कितना, 6, साढ़े 6, पौने 7 में बैठता है पढ़ने के लिए। चलो हम मान लेते हैं 6:45 में तो बैठ गया, चलो एक टाइम फिक्स कर दो, एक रूटीन बना लो। तुम लोग एक रूटीन बनाओ, और एक रूटीन बनाने के जैसे तुम लोग जहाँ पढ़ता है ना बोले, एक लंबा चार्ट बनाओ, एक चार्ट में टाइम बना दो कि इतना टाइम में हमको पढ़ना है, इतना टाइम में पढ़ना है। सुबह को जो है हमको इतना समय पढ़ना है, शाम को हमको इतना समय पढ़ना है, और दोपहर को हमको इतना समय पढ़ना है। एक टाइम फिक्स कर दो, और उस टाइम पे तुम कहीं भी हो, मगर हाँ ध्यान तो वो आना चाहिए क्योंकि टाइम हो गया पढ़ाई का। अपना टाइम मिक्स मत करो। अगर आधे घंटा है, आधा घंटा टाइम बनाया, अगर 12 से 1 बनाया टाइम बनाया है, तो सोच लो कि 12 से 1 हमारे घर में जो पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उसका हमारा टाइम है 12 से 1। 12 से 1 कभी कोई काम है ना, अगर अत्यंत इमरजेंसी हो गया तो कोई बात नहीं, जा सकता है, पर हाँ इमरजेंसी नहीं है, कोई बात नहीं है, तो 12 से 1 तुम टाइम बनाए, तो उस टाइम का अमल करो और उस टाइम पर बैठ के पढ़ाई करो, समझा बात। तो जैसे लिमिट है ना पढ़ाई का, उस तरह से सुबह, शाम या दोपहर या रात को, तो जिस तरह तुम्हारा टाइम है उस तरह से तुम बैठ के पढ़ाई करेगा। उस दिया होगा कि आप तुम्हारा एग्जाम का नज़दीक, बहुत समय नज़दीक है, 5 से 6 महीना का एग्जाम है, 5 से 6 महीना एग्जाम का रहा, और इस तरह से क्या करना, अगर इस तरह तुम तैयार करोगे तो मैं जानता हूँ कि अच्छा तुम रिजल्ट ला पाओगे। तो पहले बात तो ये है कि सुबह